महाभारत की गाथा में अर्जुन का शौर्य है, भीष्म की प्रतिज्ञा है और कृष्ण की नीति है। लेकिन इसी इतिहास के पन्नों में एक ऐसा व्यक्तित्व भी है जिसे धर्म का साक्षात अवतार कहा गया, महात्मा विदुर। वे हस्तिनापुर के महामंत्री थे। राजा धृतराष्ट्र और पांडु के भाई होने के बावजूद उनका जन्म एक दासी की कोख से हुआ था। समाज की नजर में वे कभी राजा नहीं बन सकते थे, लेकिन न्याय की नजर में वे पूरे कुरुवंश के सबसे योग्य मार्गदर्शक थे। जब पूरा दरबार अधर्म की बेड़ियों में जकड़ा था, तब केवल विदुर का स्वर गूंजता था। उनकी विदुर नीति महज उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। उन्होंने अंधे राजा धृतराष्ट्र को बार बार आगाह किया, महाराज, पुत्र मोह में धर्म को न त्यागें, वरना कुरुवंश का विनाश निश्चित है। विदुर जानते थे कि दुर्योधन की ईर्ष्या की आग पूरे हस्तिनापुर को खा जाएगी। शायद ही आपको पता हो, लाक्षागृह के षड्यंत्र से पांडवों को बचाने वाले भी विदुर ही थे। उन्होंने म्लेच्छ भाषा में संकेत देकर युधिष्ठिर को आगाह किया, क्योंकि उनके लिए कुल से बड़ा न्याय था। महात्मा विदुर की निष्पक्षता का सम्मान स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। जब कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए, तो दुर्योधन ने उनके स्वागत में 56 भोग सजाए थे। लेकिन जानते हैं कृष्ण कहाँ गए? वे दुर्योधन के अहंकार को ठुकराकर विदुर की कुटिया में गए। वहां उन्होंने विदुर की पत्नी द्वारा अनजाने में खिलाए गए केले के छिलके और साग को बड़े चाव से खाया। भगवान ने सिद्ध किया कि विदुर के पास महल भले न हो, लेकिन उनका चरित्र सबसे ऊंचा है। विदुर ने सिखाया कि भक्ति में पद नहीं, प्रेम प्रधान होता है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अनिवार्य हो गया, तो विदुर के सामने धर्म संकट था। वे अधर्म की तरफ से लड़ना नहीं चाहते थे और अपनों पर शस्त्र उठाना उन्हें स्वीकार नहीं था। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी धनुष तोड़ दी और पद का त्याग कर दिया। युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र अकेले और हताश थे, तब विदुर ही उनके सहारा बने और उन्हें मोक्ष की राह दिखाई। विदुर ने साबित किया कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि स्वभाव और सत्य से आती है। आज के युग में भी विदुर की नीतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। विदुर हमें सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण। महाभारत की गाथा में